छत्तीसगढ़ स्टेट हेड राकेश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। आज की जनधारा के बिलासपुर संस्करण का 6वां स्थापना दिवस बिलासपुर संभाग की सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को सम्मानित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत आज की जनधारा ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 50 विभूतियों को सम्मानित किया। यह सम्मान समारोह केवल व्यक्तियों के कार्यों की सराहना भर नहीं बल्कि बिलासपुर संभाग की उस जीवंत परंपरा का उत्सव भी रहा जिसने समय समय पर समाज को दिशा देने वाले व्यक्तित्वों को जन्म दिया है। आज की जनधारा बिलासपुर संस्करण के 6वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में समाज सेवा, चिकित्सा, पत्रकारिता, शिक्षा, साहित्य, कला, खेल तथा जीव संरक्षण जैसे विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को एक ही मंच पर सम्मानित किया गया। इस बार सम्मानित होने वाली विभूतियों में समाज सेवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक रहे। 50 सम्मानित व्यक्तियों में से 12 नाम ऐसे हैं जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान, जरूरतमंदों की सहायता और जन कल्याण के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन समाज सेवियों ने वर्षों से बिना किसी प्रचार प्रसार की अपेक्षा के सामाजिक सरोकारों को मजबूती प्रदान की है। अनिल टाह, प्रवीण झा, रिंकू मिश्रा, विकास साहू, रवि बनर्जी, भास्कर वर्तक, चंदन गांगुली, डॉक्टर डी विनीता राव, PR यादव, पीयूष गुप्ता, शांतनु घोष तथा सुलभा ताई देश पांडे को समाज सेवा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। चिकित्सा क्षेत्र में 6 विशेषज्ञ डॉक्टर हो चंदानी, डॉक्टर रविंद्र मंगत, आराधना त्रिपाठी, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, अभिराम शर्मा और आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष सेवाएं देने वाले हरिभाई आर्यन ने अपने समर्पण और सेवा भाव से हजारों लोगों के जीवन को बेहतर किया। आइए देखते हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ स्टेट हेड राकेश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। और अखबार हवाई गति से चले और दिमाग में जो कुछ हो रहा है उसमें भी लोगों को अखबार के बारे में लोग अभी नया शेर है। कभी अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इसके बाद नया शायर कहता है कि तुम्हारे शहर का किरदार बेच डालेंगे, तुम्हारे शहर का किरदार बेच डालेंगे मेरे शहर के अखबार बेचने वाले। सवाल यह है कि हम अखबार में बहुत सारी चीजें देते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में लिखते हैं, किसी को भी ठकुर सुहाती अच्छी लगती। सत्ता में कोई रहे, सत्ता का चरित्र लगभग एक सा होता है, तो ये सत्ता कभी उसको रास नहीं आएगा। बहरहाल हमारा काम है कि हम अपनी बात कहें, हम पक्ष विपक्षी बात ना कहें। जो कुछ घटित हो रहा है हम उसको भी रखें और देखें कि क्या कुछ हो रहा है और हमारी पक्षधरता यदि है, हम मुक्तिबोध की परंपरा से आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं कि जैसी है दुनिया उससे बेहतर चाहिए और सारा कचरा साफ करने को मेहतर चाहिए। तो ये मेहतर कौन है? तो ये मेहतर जो कहीं ना कहीं जो आपके मन में पीड़ा है, जो समाज में जहां कुछ गलत हो रहा है जिसको साफ करना चाहता है, पर उसके पास दृष्टि होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए और कहीं ना कहीं हम एक छोटा प्रयास कर रहे हैं कि हम समझ करें। जायसवाल जी ने कहा कि अखबार निकला और उसमें बिलासपुर के किसी पत्रकार का कोई जिक्र नहीं था। आज मैंने 8 पेज निकाले हैं, उसमें 5 पत्रकारों के बारे में 2-2, 2.5 कॉलम लिखा हूं और ये सिर्फ अखबार में नहीं लिखा। अभी मैंने 4 किताबें निकाली है, उन 4 किताब में मैंने ढूंढ के, और दुखद बात यह है कि जो लोग समझते हैं कि गूगल पे सब कुछ है, चैट GTP सब बता देगा, तो वही बताएगा ना जो उसमें है। तो जब मैं गुरुदेव कश्यप के बारे में ढूंढता हूं तो मुझे बहुत नहीं मिलता। मैं जब श्यामलाल चतुर्वेदी के बारे में ढूंढता हूं तो मुझे नहीं मिलता है। श्रीकांत वर्मा मुझे मिलते हैं पर उतने ही मिलते हैं। तो मैं श्रीकांत वर्मा के शहर में हूं, मैं शंकर शेष के शहर में हूं, मैं दुबे जी के शहर में हूं। तो मुझे लगता है कि मैं उस पर माखनलाल चतुर्वेदी जो यहाँ बैठ के कविताएं लिखते हैं जेल में, उसकी अभिलाषा में उस शहर में और उस शहर का अपना एक परंपरा है। तो मैं इसीलिए यहाँ राइजिंग बिलासपुर सोच के आया। नहीं है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा भाई। बिलासपुर में बहुत सारी चीज थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। तो कुछ लोग जो है जब अपने अपने बंगलों से थोड़ी नजर हटाएंगे तो दूसरों की तरफ भी नजर जाएगी लोगों की। तो मुझे लगता है कि हम ये सोचते हैं कि हम अच्छा सोचते हैं, कि हमको लगता है कि चलिए एक मंजर जो है वो अच्छा होना चाहिए और अखबार उसमें क्या भूमिका निभा सकता है। कम से कम कुछ नहीं तो हम अपनी आवाज़ तो उठाई सकते हैं, हम लोगों के दिमाग में तो जा सकते हैं। आज नहीं, आहा को चाहिए उम्र असर होने तक। तो हम गालिब की परंपरा से भी आते हैं, तो हमको कोई बहुत लगता नहीं कि कल सोशल मीडिया कुछ भी हो सकता है, तिलचट्टे कहीं भी निकल सकते हैं, काकरोच कहीं भी उग सकता है, पर हम उस तरह जल्दबाजी में नहीं है। हमको लगता है कि हर चीज के लिए
एक समय चाहिए और एक सोच चाहिए, एक समझ चाहिए, वरना बिना विचारों के, बिना समझ के चीज़ें आएंगी तो उसका असर क्या होगा हम लोग इस समय राजनीति में देख रहे हैं। बहरहाल आप सब लोग यहाँ आए हैं, आपका सम्मान है और मुझे लगता है कि इसमें विलम्ब हो रहा है। कुछ लोग बोलना चाहते हैं, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि पहले हम लोगों का सम्मान करें। तो मैं चाहूँगा प्रथा से कि हमारे अतिथियों को भी बुला लें और एक एक करके सम्मान समारोह की शुरुआत करें।